सीजीआई सूर्यकांत एक हियरिंग को प्रिजाइड कर रहे थे। Already parasites in society. You attack you people, you attack the system. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. अब सोचकर देखो, एक ऐसे देश में जहां कुछ दिन पहले ही नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, जहां करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, प्रॉपर वेजेस, वर्क कंडीशंस नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बात है न्यूज हेडलाइन बन जाती है, पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। कोट किया गया है और वो इंडियन यूथ के बारे में नहीं बल्कि फेक डिग्रीज वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे। पिलर्स ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया भी कहा। व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। और इसी दिन उसने सच में मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। कॉकरोच जनता पार्टी को भी सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर बनाया गया। तेजी हो क्या आप घंटों ऑनलाइन रहते हो और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हो, जैसा कि सीजेआई ने कहा था। इंस्टाग्राम पर तो 4 दिन के अंदर अंदर इसके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। आज के दिन इसके 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम। कार में बैठे पॉलिटिशियंस इसे देखकर आखिर इतना क्यों तिल मिलाने लग गए। उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। हाँ, मैं हूं कॉकरोच। वो युवा जो रोज रोज के पेपर लीक से परेशान हो रखा है, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं। पार्टी की वेबसाइट पर एक मैनिफेस्टो भी रिलीज किया गया था और इस मैनिफेस्टो में जो 5 डिमांड्स रखी थी वो देश और आम लोगों को अफेक्ट करने वाले सीरियस इश्यूज से जुड़ी थी। जैसे कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं दी जाए, कोई भी लेजिटिमेट और सच्चा वोट देश में डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया जाए, महिलाओं को पार्लियामेंट और कैबिनेट दोनों में 50% रिजर्वेशन दी जाए, अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस कैंसिल किए जाए, और कोई भी विधायक या सांसद अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर 20 साल का बैन लगा दिया जाए। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर सवाल उठना, इलेक्शन कमीशन का कॉम्प्रोमाइज हो जाना, मीडिया का पूरी तरीके से बिक जाना और एमपीज और एमएलएस की हॉर्स ट्रेड। डिमांड उठाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, नीट पेपर लीक के चलते। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। और इस वीडियो पर एक ही घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए। ये देश के करोड़ों स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन थी जिन्हें अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी आवाज उठाने का। आपने वो कहानी सुनी है ना दोस्तों, जिसमें राजा के नए कपड़ों की पोल एक बच्चे ने खोल दी। बीजेपी के ट्विटर अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर किया गया है। ये अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मैं हूं कॉकरोच। I am a cockroach. डिजिटल ट्विटर अकाउंट बैन होने के बाद सीजेपी ने एक बैकअप अकाउंट बनाया, कॉकरोच इज बैक नाम। इसके बाद इनके इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की गई। इतनी बार इनके अकाउंट में लॉगिन करने की ट्राई करी गई कि 23 मई को अभिजीत ने ट्वीट करके कहा कि अब उनके पास सीजेपी के किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है। उसके बाद इनकी वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त तक 10 लाख लोगों ने सीजेपी का मेंबर बनने के लिए साइन अप कर लिया था और 6 लाख से ज्यादा लोग धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की पिटीशन पर साइन कर चुके थे। व्हाट्सएप पर डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं। एक मैसेज में सीधी धमकी दी जाती है, सुन पैसे मिलेंगे तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे या बीजेपी में आ जा, वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। यही ऐसी धमकियां आई। अभिजीत ने इन सारी धमकियों को पब्लिकली पोस्ट किया, नंबर भी दिखाया जिस बंदे ने ये धमकी दी थी उसका। बाद में अभिजीत की फैमिली को भी थ्रेटन किया जाता है और बीजेपी के ट्रोल अकाउंट्स इनडायरेक्ट फैमिली को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि ये तो यूएसए में रहता है, उसकी फैमिली तो अभी भी इंडिया में ही रहती है। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। कहा कि उनके फैमिली मेंबर्स जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके घर तक भी लोग पहुंच गए। धमकी देने वाले वीडियोस और मैसेजेस उनको भी भेजे गए। दीप के पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, जो उन्होंने कभी छुपाया नहीं है। उन्होंने कभी अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए। I worked there for from 2020 to 2023 I think, and it was for a brief period of time. I was actually very inspired by the health and education model that they worked on. And after that, I thought maybe I need to move forward with my life. So I applied to some universities. I got into Boston University, and I have been here since then. के एमपी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दीपके के आम आदमी पार्टी के थ्रू विदेशी ताकतों से लिंक है। कई अकाउंट्स अभिजीत की मनीष सिसोदिया के साथ पुरानी फोटोज ऐसे शेयर करने लगे कि जैसे कोई बहुत बड़ी